नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ एक ढाबे की नहीं है, बल्कि ये बिजनेस, ईमानदारी और सबसे बढ़कर लोगों की जरूरतों को समझने की कला पर एक जबरदस्त सबक है। ये कहानी है किशोर की, एक नौजवान जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बड़े शहर की चकाचौंध देखकर अपने छोटे से गांव लौटता है। और उसका एक सपना है, एक ऐसा ढाबा खोलने का जो उसके गांव में आज तक किसी ने न देखा हो, एकदम साफ सुथरा, हेल्दी और मॉडर्न। लेकिन क्या होता है जब उसका ये मॉडर्न सपना गांव की जमीनी हकीकत से टकराता है? ये टक्कर सिर्फ दो तरह के खाने की नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की है। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, किशोर ने महीनों की मेहनत के बाद अपना ढाबा खोला है। सब कुछ चमक रहा है, किचन एकदम नया है और उसके चेहरे पर अपना सपना पूरा होने की खुशी है। पहला ग्राहक अंदर आता है, एक किसान जो दिन भर की मेहनत से थका हारा बस पेट भरकर आराम करना चाहता है। किशोर बड़े गर्व से उसके सामने दाल की कटोरी रखता है। उसे लगता है कि अब तारीफों की झड़ी लग जाएगी, पर उसे तारीफ नहीं, एक तीखा सवाल मिलता है। क्या ये मरीजों का खाना है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने किशोर के पूरे बिजनेस प्लान पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। और कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, किशोर का इरादा तो नेक था। होटल मैनेजमेंट पढ़कर आया था। वो अपने गांव के लोगों को मिलावट से दूर, कम तेल मसाले वाला हेल्दी खाना खिलाना चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं एक क्रांति ला रहा हूँ, लोगों को सही खाने का तरीका सिखा रहा हूँ। लेकिन वो एक सबसे जरूरी बात भूल गया, अपने ग्राहकों को समझना। वो ये नहीं समझ पाया कि लोग ढाबे पर सिर्फ पेट भरने नहीं आते, वो स्वाद और अपनेपन का एहसास ढूंढने आते हैं। उसने मान लिया कि जो उसके लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा होगा, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठा। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का था। एक तरफ था किशोर का मेन्यू, ग्रिल्ड पनीर, उबली सब्जियां, पालक वाली दाल जिसमें तेल का नामो निशान नहीं। ये वो खाना था जो शायद शहर के किसी जिम जाने वाले को पसंद आता। और दूसरी तरफ थे गांव के लोग, किसान, मजदूर, जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते थे। उन्हें कैलोरी गिनने की नहीं, बल्कि कैलोरी की जरूरत थी। उन्हें चाहिए थी घी में तरबतर गर्मा गर्म रोटी, लहसुन मिर्च के तीखे तड़के वाली गाढ़ी दाल और मसालेदार सब्जी जो शरीर में एकदम से जान डाल दे। उन्हें ऐसा खाना चाहिए था जो पेट भरे, मन को खुश करे, ना कि सिर्फ सेहतमंद होने का दावा करे। तो यह सिर्फ स्वाद की लड़ाई नहीं थी, ये जीवन शैली की टक्कर थी। अब कहानी में सिर्फ एक संघर्ष नहीं, एक विलेन भी है। अंबर, गांव के पुराने और इकलौते ढाबे का मालिक। उसका ढाबा भले ही साफ सुथरा ना हो, पर सालों से चल रहा था। वो पहले ही दिन किशोर के ढाबे पर आता है, लेकिन मुबारकबाद देने नहीं। उसकी आंखों में स्वागत नहीं, एक ठंडी सी चेतावनी थी। वो किशोर से कहता है, बेटा जी, बहुत फूल हमने इस चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, हवाओं से बचकर रहना। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। अंबर किशोर को एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह देख रहा था, जिसे उगने से पहले ही कुचल देना जरूरी है। पहले ही दिन के बाद किशोर का दिल टूट गया। शाम तक उसका चमचमाता ढाबा वीरान पड़ा था। उसकी सारी उम्मीदें, सारी पढ़ाई लिखाई जैसे धरी की धरी रह गई। लेकिन इतनी निराशा में भी उसका दिल अच्छा था। उसने दिन भर का बचा हुआ सारा खाना पैक किया और गांव के कुछ गरीबों में बांट दिया। उसी रात जब वो हताश होकर अपनी इस खाली रसोई साफ कर रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बर्तनों के खड़कने की, किसी के चलने की हल्की सी आहट। एक पल तो उसे लगा कि ये बस उसके थके हुए दिमाग का वहम है, पर ये वहम नहीं था, ये उसकी किस्मत बदलने वाली एक दस्तक थी। और फिर अचानक एक स्टील का डिब्बा शेल्फ से नीचे गिर पड़ता है। किशोर चौंक कर पलटता है, पर वहां कोई नहीं था। रसोई में अजीब सी खामोशी थी। वो जैसे ही वापस मुड़ता है, उसे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है, और फिर एक आवाज गूंजती है जो जैसे दीवारों से आ रही हो, बेटा जी, ऐसे कैसे ढाबा चलाओगे? लोगों को वो खिला रहे हो जो तुम्हें पसंद है, वो नहीं जो उन्हें चाहिए। किशोर के तो रोंगटे खड़े हो गए। रसोई में कौन था, या क्या था? ये रहस्यमयी साया था राजू का भूत। कई साल पहले इसी जगह पर राजू का एक ढाबा हुआ करता था।
जो पूरे इलाके में अपने स्वाद के लिए मशहूर था, लेकिन एक साजिश ने उसका कारोबार और उसकी जिंदगी दोनों तबाह कर दिए। तब से वो यहीं भटक रहा था। उसने किशोर की मेहनत देखी थी, उसकी ईमानदारी देखी थी और उस रात गरीबों को खाना खिलाते हुए उसकी नेकी भी देखी थी। किशोर का साफ दिल देखकर राजू ने फैसला किया कि वो इस लड़के की मदद करेगा। वो सिर्फ एक भूत नहीं था, वो उस ढाबे की आत्मा थी जो अपने सही वारिस की मदद करने के लिए वापस आई थी। राजू ने किशोर को जो सलाह दी वो किसी भी बिजनेस स्कूल की किताब से ज्यादा कीमती थी। उसने कहा, धंधा कामयाब वहां होता है जहां मालिक लोगों को उनके मन की चीजें देता है, न कि अपने मन की। ये एक बहुत ही सीधी सादी लाइन थी, लेकिन इसने किशोर की आंखों पर पड़ा हुआ पढ़ी लिखी अज्ञानता का पर्दा हटा दिया। उसे समझ आया कि बिजनेस का मतलब अपने विचार दूसरों पर थोपना नहीं, बल्कि दूसरों की जरूरतों को सम्मान के साथ पूरा करना है। बस इसी एक लाइन ने किशोर को एक डिग्री वाले कुक से एक असली कारोबारी बना दिया। राजू ने उसे सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि कामयाबी का पूरा रोड मैप दे दिया। पहला कदम, अपने ग्राहक को जानो। समझो कि वो सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उन्हें फैंसी खाने की नहीं, जिस्म में ताकत देने वाले भोजन की जरूरत है। दूसरा, उनकी जरूरत पूरी करो, उन्हें शुद्ध मसालों और असली घी में बना मजेदार गाढ़ा और पेट भरने वाला खाना दो। तीसरा, अपने दुश्मन को मात दो। अंबर का ढाबा इसलिए चलता है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। वहां गंदगी है, मिलावट है। तुम लोगों को वही स्वाद दो, लेकिन सफाई और ईमानदारी के साथ। और चौथा, सबसे जरूरी, अपनी एक पहचान बनाओ। एक ऐसी डिश बनाओ, पालक पनीर, जो इतनी लाजवाब हो कि लोग दूर दूर से सिर्फ तुम्हारे ढाबे का पालक पनीर खाने आए। राजू के गाइडेंस में किशोर ने अगले ही दिन एक बहुत बड़ा बदलाव किया। सुबह उठते ही उसने अपना मॉडर्न मेन्यू फाड़ कर फेंक दिया। वो गांव के बाजार से ताज़ी सब्जियां, शुद्ध मसाले और घी खरीद कर लाया। अब उसकी रसोई से उबली सब्जियों की नहीं, बल्कि भुने हुए मसालों और देसी घी की महक आ रही थी। उसने अपनी होटल मैनेजमेंट की तकनीक को गांव के पारंपरिक स्वाद के साथ मिला दिया। आखिरकार उसने अपने ग्राहकों की आवाज़ सुनी, और जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। उसने अपनी सोच को नहीं, अपनी सर्विस को बदला था। और नतीजा? अरे नतीजा तो जादू जैसा था। जो किसान कल उसके खाने का मजाक उड़ा रहा था, आज वही उंगलियां चाट चाट कर पालक पनीर खा रहा था। उसके चेहरे पर जो संतुष्टि थी वो किसी भी 5 स्टार रिव्यू से बढ़कर थी। उसने किशोर से कहा, बेटा, ऐसा पालक पनीर जिंदगी में नहीं खाया, कल पूरा परिवार लेकर आऊंगा। ये एक ग्राहक की आवाज नहीं थी, ये कामयाबी की गूंज थी। देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4 और कुछ ही दिनों में किशोर का ढाबा ग्राहकों से खचाखच भर गया। वो खाली मेजें अब हंसी ठहाकों और तारीफों से गुलजार थीं। अब जहां एक तरफ किशोर की कामयाबी का सूरज चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंबर के ढाबे पर जलन का अंधेरा छाने लगा। उसके ग्राहक टूटकर किशोर के पास जा रहे थे। उसकी सालों की बादशाहत हिल गई थी। अंबर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहते हैं ना, कामयाबी अपने साथ दुश्मन लेकर आती है, और किशोर के मामले में ये दुश्मन बहुत खतरनाक था। अंबर ने ठान लिया कि अगर वो किशोर को बिजनेस में नहीं हरा सकता तो किसी और तरीके से उसे बर्बाद करके रहेगा। उसने वही पुराना घिनौना खेल खेलने की साजिश रची जो वो पहले भी खेल चुका था। यहीं पर राजू ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई। उसने कांपती हुई आवाज में किशोर को बताया कि कैसे सालों पहले उसका ढाबा गांव की शान हुआ करता था, लेकिन अंबर से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। एक रात अंबर ने राजू के मसालों और तेल में मिलावट करवा दी। अगले दिन खाना खाकर कई लोग बीमार पड़ गए। अंबर ने ही पंचायत में सबसे ज्यादा शोर मचाया और सारा इल्जाम राजू पर डाल दिया। बेचारा राजू अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका और पंचायत ने उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। इसी सदमे में राजू की मौत हो गई थी। अंबर ने किशोर के लिए भी वैसा ही जाल बिछाया था। उसने अपने कुछ आदमियों को किशोर के ढाबे पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। उन्होंने कई बार किशोर को रात में रसोई में अकेले में बातें करते देख लिया था। उन्हें क्या पता था कि किशोर राजू से बात कर रहा है। बस अंबर ने इसी बात को अपना हथियार बना लिया। उसने पंचायत में जाकर ये अफवाह फैला दी कि किशोर जादू टोना करता है, वो भूतों की मदद से खाना बनाता है और इसी काली शक्ति के दम पर उसका ढाबा चल रहा है। एक छोटे से गांव में ये एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक इल्जाम था। अब किशोर की इज्जत, उसकी मेहनत, उसका पूरा कारोबार दांव पर लग चुका था। गांव की पंचायत बुलाई गई। सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे और पूरा गांव ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठा था।
एक तरफ अंबर और उसके साथी थे जो चिल्ला चिल्लाकर किशोर पर जादू टोना करने का आरोप लगा रहे थे, और दूसरी तरफ किशोर अकेला खड़ा था, एकदम शांत। माहौल में बहुत तनाव था। सब देखना चाहते थे कि शहर से आया ये पढ़ा लिखा लड़का इन संगीन इल्जामों से खुद को कैसे बचाएगा। अंबर को तो अपनी जीत पक्की लग रही थी। उसने सरपंच से कहा, ये लड़का भूतों से बात करता है, इसका खाना अपवित्र है, पूछिए इससे, क्या इसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? उसे लगा कि ऐसे आरोप की कोई सफाई हो ही नहीं सकती। पूरा गांव कानाफूसी कर रहा था। किशोर पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन किशोर घबराया नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और सरपंच की आंखों में देखकर कहा, हाँ, मेरे पास सबूत है। एक पल के लिए पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। अंबर का चेहरा देखने लायक था। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। किशोर ने शांति से अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। ये पिछली रात की रिकॉर्डिंग थी, जब अंबर का बेटा किशोर के ढाबे में मिलावट करने आया था और पकड़ा गया था, और किशोर उसे लेकर अंबर के पास गया था। रिकॉर्डिंग में अंबर की आवाज़ गूंज रही थी, जिसमें वो खुद कबूल कर रहा था, हाँ, मैंने और मेरे बेटे ने ही राजू का ढाबा बर्बाद किया था, और आज तेरा ढाबा बर्बाद कर देते, पर अब तू क्या कर लेगा, कौन मानेगा तेरी बात। ये सुनते ही पूरी पंचायत में जैसे भूचाल आ गया। अंबर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका अपना झूठ उसी की आवाज़ में सबके सामने था। और आखिर में जीत हुई सच्चाई और ईमानदारी की। किशोर ने पंचायत को ये भी बताया कि राजू की कहानी जानने के बाद उसने पहले ही अंबर की मिलावट के बारे में फूड डिपार्टमेंट को खबर कर दी थी। कुछ ही देर में अधिकारी आए और जब उन्होंने अंबर के ढाबे की रसोई देखी तो गंदगी और मिलावटी सामान देखकर उन्होंने तुरंत ढाबे को सील कर दिया। अंबर का पर्दाफाश हो चुका था। किशोर की ईमानदारी ने उसे गांव का हीरो बना दिया और उसका ढाबा पहले से भी ज्यादा चलने लगा। और उस रात किशोर ने महसूस किया कि ढाबे में एक अजीब सी शांति है। राजू की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया था और वो आज़ाद हो गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी काम में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका अपना विजन या आपके कस्टमर की आवाज़? किशोर को कामयाबी तब मिली जब उसने अपनी सोच को एक तरफ रखकर लोगों की ज़रूरतों को सुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका विजन गलत था। उसकी सफाई, शुद्धता और अच्छी सर्विस की सोच भी उतनी ही ज़रूरी थी। शायद सच्ची कामयाबी का राज इसी बैलेंस में छिपा है। अपने विजन की नई सोच को ग्राहक की आवाज़ की सच्चाई के साथ मिलाना। ये कहानी सिखाती है कि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा सामने वाले को समझने से होती है, उसे सिखाने से नहीं।